हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है हरियाणा सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉल्व पेपर्स। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके हरियाणा राज्य में आपके किसी भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। ये आपकी जो क्लास है वो हरियाणा में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका सीईटी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये क्लास आपकी आज हरियाणा सामान्य ज्ञान की पहली क्लास है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हरियाणा सामान्य परिचय। इसमें पहला क्वेश्चन है, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ था? तो वो 1966 में हुआ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका सीईटी प्री और ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा में 22 जिले तथा 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं। यहाँ 90 विधानसभा सीटें, 10 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा सीटें हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो वो आपके 10 हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु क्या है? तो हरियाणा का राज्य पशु कमल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 में, 2019, 18 और 23 में पूछा हुआ है। तो हरियाणा का राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प कमल है। राजकीय पशु है आपका काला हिरन है। राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। राजकीय खेल कुश्ती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? तो 1966 में पूर्ण राज्य बना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी है वो आपका फ्रैंकोलिन्स है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा, तो ए है गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। यह दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो वो आपकी 1966 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? तो 1 नवंबर 1966 को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये 1966 में मिला, 1 नवंबर 1966 को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने जिले थे? तो तब उसमें 7 जिले थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन से 7 जिले थे? अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद थे। डी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं? तो ये 5 राज्यों की सीमा से मिलती हैं। कौन कौन से हैं? तो हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में दिल्ली और दक्षिण तथा पश्चिम में राजस्थान स्थित है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है? तो वो चंडी मंदिर पे है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। यह चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पश्चिमी कमान भारत के पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है। इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो ये जेसी शाह आयोग ने किया था। पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने किया। शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1916 को हुकुम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 23 मई 1966 को प्रस्तुत की। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो वो तमिलनाडु में किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था हरियाणा राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसको हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है और भिवानी मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ करीब 300 मंदिर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का पशु है, तो हरियाणा राज्य का राज्य पशु है कृष्ण मृग है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन 2018, 2017, 2015, 2022 और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो निम्न शिवालिक पहाड़ियां, बांगर भूभाग, यमुना घग्गर मैदान, ये सब हैं, लेकिन आपका चंबल घाटी नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष पीपल है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना है? तो पंचकुला सबसे आखिर में बना है, लास्ट में, सी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। इसे 1 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया। पल्लव हरियाणा का 21वां जिला। पंचकुला जिले का गठन 1995 में किया गया। कैथल जिले का 1989 में किया गया। यह जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो वो रोहतक को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, रोहतक को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो जब हरियाणा का गठन हुआ था तब 7 जिले थे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की जो राजभाषा है वो हिंदी है, डी ऑप्शन आपका यहाँ सी है, यहाँ डी होना चाहिए, यहाँ डी है। और दूसरी है जो पहली हिंदी है राजभाषा और दूसरी पंजाबी है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो गुड़गांव, बहादुरगढ़ और आपका सोनीपत, ये तीनों हैं, लेकिन आपका हिसार नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो हरियाणा 20वां सबसे बड़ा राज्य है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान और दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है? तो दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घिरे हुए हैं। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से, पश्चिम से झज्जर व गुरुग्राम जिला तथा फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से दिल्ली को घेरे हुए हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाएगा? कब मनाया गया था और जाएगा? तो ये 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तब ये 2017 में आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था, तो बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया? तो दादरी बनाया गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। चरखी दादरी जिला हरियाणा का 22वां जिला है। हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को जिला बनाने की मान्यता दी। चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से की गई, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? तो हरियाणा का इतिहास पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा, और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। इन्होंने हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी। पंडित श्रीराम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो वो महाराज कृष्ण थे जिन्होंने हरियाणा का नाम हरना रखा था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मा देश के नाम से जाना जाता था। महाराज कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा। धैर्यधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरम्बका से आया, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है। और 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा किसकी सीमा से सटी हुई नहीं है? तो गुजरात की सीमा से सटी हुई नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो वो आपका कुश्ती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। ये एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है पुराणों में। हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो उनका पेशा है कृषि। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई? इसकी मांग, पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने वर्ष 1948 में उठाई थी। प्रश्न में 1984 दिया है तो ये इसमें गलत लिखा है। इसके लिए तारा सिंह ने 1960-61 में 43 दिन का आमरण अनशन किया था, जिसके बाद उनकी मांग मानकर पंजाब राज्य का गठन किया गया था। तो ये आपका 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डबल एस सी ऑडिटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 1900, जहाँ 1984 है वहाँ 1948 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो वो हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पुरातत्व खोजों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में पंजाब पुनरायोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया। तो ये किया था हरियाणा। 1966 में पंजाब पुनरायोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा को हस्तांतरित किया। आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और हरियाणा में 22 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया? तो भौगोलिक रूप से जो ग्रहण किया है वो 1.4% है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? तो महाभारत में बहुधान्य कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य यानी कि भरपूर अनाज और बहुधना विशाल धन की भूमि कहा गया है। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य हरियाणा राज्य से कितने से 300 मील उत्तर में है? तो हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क 28 नहीं या 8 होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ आपका जो होगा वो आपका 8 होगा, ना कि 28 होगा। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। तो चाहामड़ में। ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने हाल ही में अपना कौन सा संस्थापना दिवस मनाया? ये क्वेश्चन आपका 2018 का है, तो 2018 में 53वां मनाया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर दोदा बेटा चोटी स्थित है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ। तो वो सरदार हुकुम सिंह की संस्था पर हुआ, सरदार हुकुम सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? 1858 में हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में विलय किया, और हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो आपका काला तीतर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका 2016, 18, 2022 और 23 में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला तीतर जिसे ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किसके बीच में स्थित है? तो हरियाणा जो स्थित है वो आपका 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा एक उत्तर भारतीय राज्य है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार? तो पूर्वी 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से 6 भागों में बांटा है, और ये हैं अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? वो आपका राजस्थान है दक्षिण पश्चिम में, और हरियाणा 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नाम का मूल है? तो हरियाणा नाम का मूल है हरियाली। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया। वेदव्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की थी। आपका भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पूर्व में किससे घिरा है? तो पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है, और पश्चिम में राजस्थान और उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो 2 हैं। कौन से अंबाला और सिरसा वायुसेना स्टेशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पंजाब में से कितने राज्यों का निर्माण किया गया? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। बी ऑप्शन करेक्ट है। भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषी राज्यों का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। तो हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य, पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। आपका इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो पूर्व में उत्तर प्रदेश है। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है। राज्य की उत्तरी सीमाएं पंजाब व हिमाचल प्रदेश से हैं। दक्षिणी व पश्चिमी सीमा राजस्थान से तथा राष्ट्रीय राजधानी सीमा से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है? तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तीनों के साथ साझा करता है, और आपका डी ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो कैलेंडर के नवंबर में मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश के। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश में पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा यमुना नदी से इसकी सीमा पूर्व में उत्तराखंड से जुड़ी है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था? तो पंजाब का था। ये आपका SSSC PGT कंप्यूटर साइंस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। हरियाणा को पंजाब से 1966 में अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। 18वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला है हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है। दूसरा, शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती हैं। तो इनमें से कोई एक भी सही नहीं है, क्योंकि हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31 से 30 डिग्री 35 मिनट अक्षांश और 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। अतः प्रथम कथन असत्य है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण में, और यह दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत है। तो आपका दो भी कथन सही नहीं है, तो एक भी नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है? तो यमुना है। यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से भी सीमा बांधती है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कितनी तारीख को वृक्ष दिवस मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत KM मुंशी द्वारा की गई थी। देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश उत्तर में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 1.34 है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.37% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 20वां है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा है? तो 3 तरफ से। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो वो हरियाणा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। AEBAS एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली है, जो आधार तथा फिंगरप्रिंटिंग या आइरिस का उपयोग करता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? तो वो आपका कैथल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। हरियाणा की उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? तो वो आपका 1966 में। हरियाणा को पंजाब से पृथक राज्य 1966 में बनाया गया। हरियाणा की सीमाएं उत्तर में पंजाब व हिमाचल प्रदेश, पश्चिम तथा दक्षिण में राजस्थान से, पूर्व में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा यमुना नदी से बंधी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दूसरा गुड़गांव यानी गुरुग्राम है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरी सबसे अधिक है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो वो आपका उत्तर पश्चिम में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में
उत्तराखंड और पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी क्वेश्चन आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। तो ये अक्टूबर 1965 में हुआ। पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकुम सिंह समिति का गठन अक्टूबर 1965 में किया गया। इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी साय की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को जारी की। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो वो आपका पंचकुला नहीं है। हरियाणा का पंचकुला एक नियोजित शहर है। यह ट्राई सिटी क्षेत्र यानी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली का एक हिस्सा है। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इसका प्राचीन नाम रोहतासगढ़ था। दूसरा है, सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के रूप में मिलता है। तीसरा है, अग्रोहा प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला व मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही था वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट था, पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? तो वो आपका पंजाब के साथ। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किस देशांतरों के बीच स्थित है? तो वो आपका 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हरियाणा सीमा साझा करने वाले राज्य संघ शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं चंडीगढ़ है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा में श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। यह दिवस दीपावली के अगले दिन होता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई, इसीलिए सरकार द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हरियाणा का नाम हराना रखा था? तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा का हराना नाम महाराज कृष्ण ने रखा था। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ब्रह्मोपदेश आदि नामों से जाना जाता था। उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुतायत के कारण इसे बहुधान्यता और हरियंका नामों से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। ये क्वेश्चन आपका आज की क्लास का यानी कि हरियाणा का संक्षिप्त अवलोकन, संक्षिप्त इतिहास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को काटकर एक अलग राज्य हरियाणा का गठन किया गया। हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। पहली है यमुना घग्गर का मैदान, दूसरी है शिवालिक पहाड़ियां, हिमालय की तलहटी, तीसरी है आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान और चौथी है अरावली पहाड़ियां। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके हरियाणा का संक्षिप्त इतिहास से संबंधित थे, वो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो है आपका भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान। तो जो आज की क्लास है ये आपकी हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। आपका जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भी अदर एग्जाम से संबंधित उत्तर प्रदेश के एग्जाम से संबंधित क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।